मेरे बैंड की सीडी थी मेरे पास, तो मैं वो लेके गया उस स्टूडियो में, तो उन्होंने सीडी ना उठा के फेंक दी। बट हारने वाला एटीट्यूड नहीं था यार, कभी सपोर्टिव बंदे थे, किसी को पता भी नहीं लगने दिया मैंने। तो शुरुआत से शुरू करें तो मेरे स्कूल के दिनों में मैंने स्टार्ट किया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी टीचर ने मुझे डिस्कवर किया था व्हेन आई वाज वन ऑफ दोज कोरस सिंगर्स। तो 4-5 लड़के और 4-5 लड़कियां मिल के कुछ स्कूल की ही असेंबली में कुछ गाने गा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को ऑडिशन के लिए बुला लिया कि चलो भाई, कॉम्पिटिशन्स के लिए इसकी आवाज़ कुछ स्टैंड आउट कर रही है। पता नहीं क्या मैंने गाया था, मुझे याद नहीं है सच बताऊं तो इस टाइम पे। इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। वहाँ से स्टार्ट होते हुए अब तो बहुत लंबा सफ़र हो गया, सॉरी, असर भी हो गया। तो काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ, लेकिन वो मोमेंट्स याद हैं जब मैं उस छोटे से हॉल में जाता था, और वो हाथ कांपना, नर्वसनेस, कि जब मेरा पहला लाइव परफॉर्मेंस था एंड इट वाज इन अ स्कूल ऑडिटोरियम। मेरे सारे दोस्त, मुझे ध्यान है, बड़े मजाक भी उड़ा रहे थे। कुछ दोस्त वो होते हैं ना, फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं और अपने दोस्त को देखे कि ये सही भी कर रहा है कि नहीं। तो ये सब देख के, बट थैंक्स टू द स्कूल, द टीचर्स जिन्होंने डिस्कवर किया, देन आई थॉट कि या आई हैड अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक, साउंड। मेरी मम्मी बहुत सुनती थी, मतलब उस टाइम पे माइकल जैक्सन भी वो सुनती थी, क्लिफ रिचर्ड्स, कंट्री म्यूजिक, लेड जेपलिन, मतलब बहुत कुछ सुनती थी वो। और एक तरफ मेरे नाना सुनते थे इंडियन क्लासिकल, बड़े गुलाम अली खान साहब सुन रहे हैं और ये सब चल रहा है। सो आई टुक समथिंग फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स, और मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, अलग अलग माहौल। वहाँ से स्टार्ट होते होते अब यहाँ तक आ गए, चाय की टपरी तक आ गए हम। Well, how did you get into the whole music industry as such? आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि एक तो ये इंडस्ट्री वाला जो एक स्टिल म्यूजिक बिजनेस हम समझ रहे हैं, और मुझे लगता है वो चेंज भी होता रहता है एवरी 2 to 3 years। वो आया था कि अब देखो, बीइंग अ पंजाबी, हर पंजाबी का ना मन करता है टू बी अ स्टार। तो इट्स समवेयर, इट्स इन योर ब्लड कि अच्छे कपड़े पहने, लोग हमें देखें। एंड ऑब्वियसली आई वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स माई क्राफ्ट ऑल्सो। तो मैं बड़ी शिद्दत से कुछ गिटार बजाना होता था, या कभी कभार हारमोनियम पे अपना रियाज करता था। मुझे पता भी नहीं होता था मैं क्या कर रहा, बट वो बड़ा मेडिटेटिव सा था मेरे लिए। तो बस मैं करता चला गया, और उसके बाद वन डे आई थॉट, आई डू नॉट थिंक एक्चुअली, मेरे को अपॉर्चुनिटी आई कि बॉम्बे आओ, एक सीरियल का म्यूजिक करना है आप। तो उसमें आपकी वॉइस पता नहीं किसी ने सेंड की थी, मेरी किसी रिश्तेदार ने किया था सेंड। तो मैंने कहा बॉम्बे आना है, तो बॉम्बे चला जाता हूँ पहले, देख लूँ कि माहौल क्या है। वहां से फिर जर्नी स्टार्ट होते होते फिर सब ताना बाना बनता गया। अभी तो ताना बाना कह रहे हो, हाँ वो उसमें कैसे कुछ उतार चढ़ाव जैसी चीजें हुई होंगी। पहले बॉम्बे आते हैं लोग, ठीक है, वो सपना लेके आते हैं यार बॉम्बे आ गए हूँ। हाँ आने के बाद रियलिटी और सपने, उनके बीच का जो डिफरेंस वो आपने देखा हो, हाँ, ऐसा बिल्कुल। कुछ। देख, आज तक देख रहा हूँ। उसके बीच का एक डिफरेंस मैं आज तक देख रहा हूँ। तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा था यार मेरे को, मतलब बॉम्बे ट्रीटेड मी रियली वेल, बट बीच में थोड़ा सा कहानी मेरी डामाडोल हो गई। सो आई थॉट कि शायद मुझे और वर्क करना चाहिए अपने क्राफ्ट पे। कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। इट्स इन द गेम। मुझे लगता है वो दोनों जरूरी हैं आपके लिए। तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी किसी ना किसी तरीके से। तो मेरे को ये इंसिडेंस याद है कि मैं एक स्टूडियो गया था, और उस टाइम पे सीडी होते थे, तो मेरे बैंड की सीडी थी मेरे पास, तो मैं वो लेके गया उस स्टूडियो में, और एक साउंड इंजीनियर बैठे हुए थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करी इन अ वे। तो उन्होंने सीडी ना उठा के फेंक दी। बड़ा लिटरली, बड़ी फिल्मों वाली कहानी लग रही है, लेकिन ये लिटरली हुआ था मेरे साथ। और जिस तरफ मुझे जाना था चल के, मैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में सोचता सोचता बस आंसू टपक रहे हैं, और मैं कि शायद मैं उतना उस काबिल नहीं हूँ, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं वापस चला जाता हूँ अपने घर, कुछ और ट्राई करता हूँ। बहुत ख्याल आए थे मुझे, बट हारने वाला एटीट्यूड नहीं था यार कभी,
ना हमारे माँ बाप ने सिखाया, ना मेरे फैमिली में भी बहुत सपोर्टिव बंदे थे, किसी को पता भी नहीं लगने दिया मैंने। बट इट्स जस्ट इन द ब्लड कि यार एक वॉरियर वाला एक फील था भाई, करके तो जाएंगे कुछ ना कुछ। वहां से कहानी स्टार्ट। तो आपकी जो ये कहानी अभी शुरू हुई है, कैसे जारी है उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ लोग आपको खास मिले, हेवी बॉन्ड्स बने, जो मतलब आज तक आपके साथ हैं, बिल्कुल। जर्नी आपकी उनके वजह से बहुत बेटर बन गई है। ऐसी कोई कहानियां, ऐसी कोई चीजें एक बता पाए आपको? बहुत है मेरे को, मैं बड़ा किस्मत वाला रहा हूँ इस पॉइंट से कि मेरे को दोस्ती यारी जिनके साथ मैंने काम भी किया, वो भी लोग बस मिलते गए, और बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ मैं इस जर्नी में कि सारे अच्छे बंदे मिले, उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। और अगर मैं म्यूजिकल जर्नी की भी बोलूँ या पर्सनल जर्नी की भी, चाहे वो मेरी दोस्ती यारी हो, चाहे वो माँ बाप हो, मेरे फैमिली भी हो, वो सारे बहुत सपोर्टिव थे। मतलब उनको कोई मतलब नहीं था मैं क्या कर रहा था। आई यूज टू लाइक दैट, आई स्टिल लाइक दैट, कि वो मेरे को किसी भिन्न तरीके से ट्रीट नहीं करते। उनको लगता है हाँ ये कुछ कर रहा है, ये मजे कर रहा है। हालांकि इतने मजे हैं नहीं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत होती है, बट वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है, मुझे लगता है उसमें मज़ा आता है। तो बहुत लोग जुड़े यार म्यूजिकल जर्नी में। मेरा भाई है एक, सिद्धार्थ पंडित, जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। हमारी फर्स्ट फिल्म थी विच गॉट शेयर्ड ऑफ। बहुत फिल्में होती हैं, मतलब पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, तो आंकड़े तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 70 से 80% फिल्में बनती नहीं हैं, वो बस प्रोसेस में ही ख़त्म हो जाती है। और जो आप फिल्में देखते हो वो 20 से 30% बनती है, ऐसा मेरा अनुमान है। वो ज़्यादा कम भी हो। तो हमने स्टार्ट किया था, वी गॉट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट बिकॉज इट वाज लीड एक्टर मेरे ख्याल से संजय दत्त सर। तो इट वाज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो हमने कहा भाई ये तो हम स्टार बन जाएंगे अब इसके बाद। तो बट वो प्रोसेस में बहुत मज़ा आता रहा। हम म्यूज़िक बनाते चले गए, और ब्रांड से लेकर फिल्मों तक, वेब सीरीज, खुद का म्यूज़िक रिलीज करने से खुद को पहचानने तक सब कुछ चलता है। तब एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती गई, अब मज़ा ही आ रहा है तब से, दर्द में भी मज़ा है। तो ये भी है। एक कोट या सेंटेंस के साथ अपनी जर्नी सम अप करनी हो तो वो क्या होगा? कोट तो ऐसा सच मेरे को बड़े सारे कोट्स हैं वैसे दुनिया में, बट मेरे को एक गाना याद है जो मेरे नाना हमेशा लगाते थे। जब वो कहते थे जब थोड़ा सा डाउन फील करेगा ना, तो मैं ये सुनता था, तो मैंने भी वो सुनना शुरू कर दिया। पुराना गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब का। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये मेरा मोटो बन गया कि भाई जिंदगी का साथ निभाते चलो, फिक्र को धुएं में उड़ाते चलो। तो बस ये गाना हमेशा घर करता है मेरे कानों में जब भी मैं लो फील करता हूँ। तो ये मेरा गाना है जिसका नाम है कैसेट। इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, अपना दिल्ली शहर छोड़ के, अपना घर बार सब त्याग के फिर मैं उस शहर में आया। तो जद्दोजहद तो थी, लेकिन कहीं ना वो, जैसे जब मैं अपने 20s में था, मैं 30 प्लस हूँ लेकिन इतना प्लस नहीं हूँ। तो जब मैं अपने 20s में था, मुझे बहुत, मैं बड़े नॉस्टैल्जिया में रहता था। मैंने वो एरा देखा है जब कैसेट से हम सीडी पे गए, और सीडी से फिर हम पता नहीं किस पे गए, अब तो क्लाउड में आ गए हम। तो ये उसके बारे में थी, थोड़ा सा उस एरा के बारे में थी। मेरे नानू के साथ जो मैंने टाइम बिताया उसके बारे में था। थोड़ी सी आशिकी थी, टच स्क्रीन वाली आशिकी नहीं थी, ये स्वाइप वाली आशिकी नहीं थी, लेकिन रियल मिलने वाली आशिकी थी। तो उसका जिक्र है, और ये कहानी मेरी भी है, और मेरे को लगता है ये सब लोग इससे रिलेट भी करेंगे। ये कहानी है मेरी, और कहानी तेरी भी। ये कहानी है मेरी, और कहानी तेरी भी। उस जमाने की बात है
जिस जमाने जज्बात थे, ख्वाहिशें थी दराज में, दोस्ती थी सराखों पे, किताबी बातें होती थी, लुका छुपी के सिलसिले थे हर चौक पे, ये कहानी है मेरी। ना कोई टच स्क्रीन थी, आशिकी तब हसीन थी, महफिले नाना नानी संग, हाँ सोचो कितनी जरीन थी, फिर जवानी ने छुआ और एक झटका सा लगा, फिर जवानी ने छुआ और एक झटका सा लगा। काम ही की तलाश में लो शहर ही बदल लिया, काम ही की तलाश में लो ज़मीर बदल लिया, कोई जाहिल कहता है, कोई कहता मुस्तफा, दिल पे अब नहीं लेता, ये कहानी है मेरी। लौटा दे बचपना, कैसेट की वो दुनिया, मुमकिन नहीं है ना फिर से वही फलसफा। ये कहानी है मेरी। तो इस गाने का नाम है जो मैं अभी बजाऊंगा, इसका नाम है अगर पैसे हैं तो इसकी छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब स्ट्रगल पीरियड था, अब मैं उसको हसल पीरियड कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि स्ट्रगलिंग डेज चले गए हैं बट हसलिंग डेज आर नेवर एंडिंग। तो इसका तो जो भी हम फीस मांगते थे ना, उसका आधा हो जाता था हमेशा, और कभी कभार तो लोग ये कहते थे कि अभी आप नए हो, फ्री में कर दो काम। तो उनके लिए, उन सब मैं तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन सब लोगों के लिए, नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रोड्यूसरों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो ना, जिन्होंने शुरुआत में मेरे साथ ये शोषण किया है उनके लिए मैंने फिर ये गाना लिखा है जिसमें है अगर पैसे हैं तो जिसमें वो सारी बातें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर तुझे गाना खरीदना है तो पैसा बनता है। देखो ये ट्रूथ है, तो ये इंडस्ट्री का ट्रूथ है। तो हमारा गाना फ्री में नहीं है और इसकी कीमत हम लगाएंगे। नियत खरीद अगर पैसे हैं तो, सीरत खरीद अगर पैसे हैं तो, किस्मत खरीद अगर पैसे हैं तो, ये गाना खरीद अगर पैसे हैं तो,
तो तेरे पास है महंगी, लहंगा सुकून का मिलेगा कहाँ? गाड़ी तो तेरे पास है महंगी, लहंगा सुकून का। बता आहा, बता बता आहा, बता। लहजा लहजा खरी अगर जुबान है तो नज़्में खरीद तुझ पे लिखे जो जन्नत खरीद अगर पैसे हैं तो ये गाना खरीद अगर पैसे है तो। पहनावा तो तूने पहना है महंगा, लहंगा सुकून का मिलेगा कहाँ? पहनावा तो तूने पहना है महंगा, लहंगा सुकून का। बता आहा, बता बता आहा, बता 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 आहा। तो एक मेरा गाना है जिसका नाम है तसल्ली, सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। पहले तो ये बता दूं, वैसे सारे थे ये मैं बताना ही भूल गया जितने भी मैंने गाए हैं वो अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे, आईट्यून्स पे। तो खैर, तसल्ली की जो कहानी थी वो कुछ बड़ी प्यारी सी कहानी है यार। काफ़ी साल पहले मुझे बड़ा टूट के प्यार हुआ था। उसी प्यार में मैंने किसी के लिए ये लिखा था कि तसल्ली से बैठो पास मेरे। शादी की भी बातें हैं, वो सारे सपने सजा लिए थे। फिर उसके बाद लाइफ का कुछ और प्लान था मेरे को लेके। तो बड़ा प्यारा सा गाना है। जो भी प्यार में है, और या फिर जो प्यार पाना चाहते हैं, वो भी डेडिकेट कर सकते हैं ये गाना। तसल्ली से बैठो पास मेरे, आओ मिटाए ये फासले। दिल की जरूरत तू ही तो है मेरे हमदम, आ बैठ पास में, तसल्ली से बैठो पास मेरे। सोना नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, बस चाहिए तेरा साथ। ऐसा नहीं वैसा नहीं, हूबहू तू चाहिए, ढूंढ के ला दे वही रात। ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे। हाँ शादी करूँगा साथ तेरे, अब चुप ना मैं रहूँगा। आजा रे आजा भाग चले, सोना नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, बस चाहिए तेरा साथ। ऐसा नहीं वैसा नहीं,
हूबहू तू चाहिए, ढूंढ के ला दे वही रात, ला दे रे ला दे रे ला दे रे ला दे रे अब तो इतने पुराने गानों की हमारी बात हुई है, तो ये कुछ साल पहले, मुझे लगता है कोविड से पहले के कुछ गाने थे। तो अभी हाल ही में मैंने एक एल्बम रिलीज़ करी है अपनी, जिसका नाम है स्टार्ट ओवर। तो उसमें से ये गाना है जिसका नाम है साहिबा। तो अभी इसकी स्टोरी, तो अब साहिबा गाना है तो तुम समझ जाओ, तसल्ली को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लो। बट आज के सिनेरियो में प्यार होता चला जाता है। फिर अभी भी हुआ तो एक साहिबा जी आई जिसको प्यार से साहिबा हम बोले। तो साहिबा इज़ अ मेटाफर बाय द वे, किसी लड़की का नाम नहीं है। अभी मैंने एक कॉलेज में परफॉर्म किया था, तो कोई गाना याद नहीं रहा किसी को, बट ये साहिबा गुनगुनाते हुए जा रहे थे। तो मुझे लगा शायद ये एक यंग ऑडियंस के दिलों में शायद वो रिलेट करते हैं इस गाने से। चलो साहिबा सुनाता हूँ। बड़ा प्यारा सा गाना। आजा वे आजा हाणे आओ, आजा वे आजा साहिबा, आजा वे आजा साहिबा, आजा वे आजा हाणे आओ। सुबह शाम तेरा नाम लेता हूँ, तेरा नाम सुबह शाम तेरा नाम साहिबा। दिन रात है यही काम, लेना है तेरा नाम, सुबह शाम तेरा नाम साहिबा। आने से तेरे हो जाए सवेरा, जाते ही तेरे हो जाए अंधेरा। लाइफ जैसे मेरी पीकी तेरे बिना, तू बस स्पाइस थोड़ी चीज़ी दरिया, तू ही मंजिल मेरी तू काफिला। तू रास्ता तू मंजिल मेरी, तू ही है पता, तेरे बिना सारी दुनिया पाक है। तू रास्ता तू रहबर मेरा, तू ही है खुदा, तेरे बिना सारी दुनिया पाक है। साहिबा 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 साहिबा। ये जो मेरा गाना है इसका नाम है डोंट बी अफ्रेड। तो मैं उतनी ही इंग्लिश रखता हूँ जितनी मेरे को आती है, बाकी का सब हिंदी है। बड़ा मैं इंस्पायर हुआ था जब मैंने अभी एक बॉब मार्ले की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। उसमें बड़ा ही काफ़ी ऐसे गाने थे जिसने एक वॉर रुकवा दी थी यार। उससे इंस्पायर होके मेरा दोस्त आया हुआ था आलोक रंजन श्रीवास्तव, बहुत अच्छा राइटर है। उसने सिद्धार्थ पंडित जो मेरा जिगरी है उसका आज़ाद संगीत लिखा है, और अभी बंदिश बैंडिट 2 भी दोनों ने मिलके किया है। उसने लिखा है, उस सिद्धार्थ ने कंपोज किया है गाने। बहुत ही खूबसूरत बंदे हैं। तो ऐसे ही फ्लो में हल्की सी उसको मैंने फील बताई थी
कि ऐसा सा मैं कुछ चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि शहरों की ये कहानी है कि डोंट बी अफ्रेड, नकली है, ये है, वो है, सब कुछ ऐसे चलता है, लेकिन भाई ज़िंदगी फिर भी चलती है। जीते रहो, खुश रहो, वैसे वाला एक फील है, बट अपने स्टाइल। Don't be afraid. 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 नकली सी यारी यहाँ, झूठ की बीमारी यहाँ, चेहरों पे चेहरे कई, जीना है भारी यहाँ। मुश्किल सी राहों से मुड़ना फिजूल है, दो पल की यारियां तो भारी भूल है। Don't be afraid. Just don't be afraid. बेकार की बातों पे ना वक्त जाया कर, सच्ची मोहब्बत से हंसना कमाया कर। जिंदगी के सिक्कों को खुल के लुटाया कर, होना है जो भी तू खौफ न खाया कर। Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Just don't be afraid. दिल भी टूटेगा कोई, पना भी छूटेगा तुझे, शहर ये लूटेगा पर सवेरा सवेरा फूटेगा। Just don't be afraid. Just don't be afraid. Just don't be afraid. Just don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid.